अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल का गैर सरकारी दौरा बनाम सरकार। लाहौर शहर को बागों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब लाहौर शहर अस्पतालों का शहर बन चुका हुआ है। लाहौर शहर में सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी बहुत सारे अस्पताल हैं। और खुदा ना खास्ता अगर आप लाहौर से बाहर रहते हैं या किसी सबर्ब्स में पंजाब के रहते हैं, तो अगर वहाँ कोई आपको सीरियस इलनेस हो गई है तो वहाँ यही कहा जाता है कि इन्होंने लाहौर ला जाओ, इन्हें बचना कोई नहीं। तो लाहौर अस्पतालों की क्या सूरत हाल है वो दिखाने के लिए आज मैं लेके आया हूँ आपको सर्विसेज हॉस्पिटल में। सर्विसेज हॉस्पिटल जो सा है वो लाहौर के बड़े अस्पतालों में आता है। सर्विसेज हॉस्पिटल जो सा है ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन का भी इलाज किया जाता है। यहाँ पर VIP रूम्स भी हैं, यहाँ VVIP रूम्स भी हैं। यहाँ पर अगर कोई बड़ा बंदा जैसे मियाँ नवाज शरीफ या कोई और बीमार पड़ जाए, अगर वो जेल में भी हो तो उसको भी सर्विसेज हॉस्पिटल में लाया जाता है, यहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। यहाँ पर आपको VVIP रूम से लेके बिल्कुल नीचे तक के कमरे बेड्स भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऐसी जगह भी मिलेगी जहाँ पर एक बेड के ऊपर 3-3, 4-4 पेशेंट पड़े हुए हैं। यहाँ आपको ऐसी जगह भी मिलेगी जहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे कि वाकई क्या ये सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर शहर का कोई हॉस्पिटल है, एक सरकारी हॉस्पिटल है। आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली उस्मान बुज़दार साहब के दौर में तकरीबन कोई करोड़ों रुपया लगा के 6 कमरे VVIP तैयार किए गए थे। अब यहाँ पर हालत क्या है, सूरत हाल क्या है, वो आज मैं आपको बड़े स्पेशल दिखाऊंगा कि स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं है, लेकिन हालात दिखाने के लिए बड़ा ज़रूरी था। मैं अगर किसी मिनिस्टर को लेके आऊँ, किसी MS के साथ वॉक करूँ इस हॉस्पिटल के अंदर, तो यकीन माने मशीनरी इस तरह मुतहरिक होगी कि परेशान हो जाएंगे आप। और आपके आगे पीछे ऊपर आपको ये कर देंगे कि हर चीज़ ठीक हो गई है और उसके ऊपर ज़ाहिरी मेकअप कर देंगे और आपको लगेगा यार यहाँ तो कमाल ही हो गया। यानी कि इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। और बाद में पता चलता है कि इन्होंने वो तमाम पेशेंट जो एक बेड पे 2-2 लेटे हुए हैं, बड़े अफसर को दिखाने के लिए उनको व्हील चेयर पर बिठा के पार्किंग की तरफ ले गए हुए हैं और उनको थोड़ी देर के लिए वहाँ पर छुपा दिया गया है। जब मूवमेंट खत्म होगी, दौरा खत्म होगा, तो उनको वापस निकाल के ले आया जाएगा। और ऐसे पेशेंट को जब मुतमईन हो उसको मिलवाया जाएगा मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहिबा से, या फिर MS साहब से, या जो उनके साथ दौरा कर रहा होगा उसको मिलवाया जाएगा। आज के दिन एक गैर सरकारी दौरा करने जा रहे हैं हम सर्विसेज हॉस्पिटल का। आपको सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी दिखाऊंगा। एमरजेंसी से पहले आए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ इस जो हॉस्पिटल है, जो निगरान हुकूमत आई थी, जिन्होंने पंजाब के तकरीबन 130 से ज़्यादा हॉस्पिटल जो उनसे हैं उनको रीवैम्प करने की कोशिश की थी, उनको बेहतर करने की कोशिश की थी और स्टार्ट किया था। वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? इस प्रोजेक्ट ने जल्दी कंप्लीट होना था, ये प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अब क्या सूरत हाल है, उसके क्या हालात हैं, आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर्विसेज हॉस्पिटल है। सर्विसेज हॉस्पिटल जब यहाँ पर रीवैम्प नहीं किया गया था, इसको शुरू नहीं किया गया था, छेड़ा नहीं गया था, ये यहाँ पर टर्नआउट जो सा है, पेशेंट का टर्नआउट वो सैकड़ों में था। लोग हर वक्त यहाँ मौजूद होते थे, रश लगा होता था क्योंकि पंजाब में सेहत की सूरत हाल आपके सामने ही है। गरीब लोग थे वो यहाँ आके अपना इलाज करवाते थे, वार्ड्स में पड़े होते थे, गुर्दा वार्ड है, किडनी और बहुत सारे वार्ड्स हैं यहाँ पर जहाँ पर ये पेशेंट मौजूद होते थे। अब ये पेशेंट शिफ्ट कर दिए गए हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर पीछे टावर है, उस टावर के अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं, जबकि पेशेंट को यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट करना भी एक बहुत बड़ा मरहला होगा, लेकिन कर दिया गया। इस शो को शुरू किया गया था लोगों की बेहतरी के लिए कि लोगों को सहूलियात मिल सकें, लोग जो उनसे हैं वो इंजॉय कर सकें, अच्छी सहूलतें इंजॉय कर सकें सरकारी तौर पर, जिसका वो टैक्स में पैसे देते हैं। लेकिन हुआ ये कि ये डिले का शिकार होता जा रहा है। आज के दिन, जिस दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज के दिन पता चला कि आज फंड रिलीज़ हुआ है तो काम दोबारा शुरू किया गया, जो काम रुक चुका हुआ था। पहले जो काम 3-3 शिफ्टों में हो रहा था वो अब 2-2 शिफ्टों पे आ गया है, बल्कि कई दफ़ा एक शिफ्ट में भी करना पड़ रहा है। ये काम जो सुस्त रवि का शिकार है, सुस्त रवि की वजह से, अस्पताल की सुस्त रवि की वजह से, उसकी काम की सुस्त रवि की वजह से लोग परेशान हैं। जो लोग यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं वो परेशान हैं, उनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा वो परेशान है। तो ये तमाम चीज़ें लोगों को तकलीफ़ दे रही हैं। लेकिन हुकूमत जो सी है उसका जो प्राइम फोकस वो दोबारा ब्यूरोक्रेसी को खुश करने में या ब्यूरोक्रेसी को हुकूमत को खुश करने में, ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं इसके ऊपर, ऐसी ऐसी चीज़ें बना के देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी ये आप जो जगह देख रहे हैं, जो आप विंडो में देख रहे हैं, ये सर्विसेज हॉस्पिटल के वो ब्लॉक हैं जो नए बन रहे थे। इसकी ज़ाहिरी ब्यूटी तो हो गई है, इसकी फट्टी लगाने के लिए जगह भी बन गई है जिस पे आके फट्टी लगेगी, जो क्रेडिट लिया जाएगा। लेकिन इस अस्पताल की ज़ाहिरी ब्यूटी तो वो है जिस पे लाइटें लूटें लग जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और वो बाहर से तस्वीर खींच के चले जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी भी आ जाएगी, हो सकता है CM साहिबा भी आ जाएं तो उनको बता दिया जाएगा सब कुछ बेहतरीन है। लेकिन अंदर के हालात बहुत बुरे हैं, वो इतने बुरे हैं जो आप इस विंडो में चलते हुए देख रहे हैं। और उसको देख के मुझे भी तकलीफ इस बात की हो रही है कि यार ये काम तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अभी ठेकेदार साहब से इसी के ऊपर ठेकेदार साहब भी यहाँ मौजूद थे, क्योंकि मुझे देखते ही सारी मशीनरी हरकत में आ गई। उन्होंने कहा है कितने बिरी जा रहे हैं। तो वो जब सब लोग यहाँ पर आए, उन्होंने आगे मुझसे बात की तो मुझे पता चला, उन्होंने कहा जी 30 मई तक मैं ये हॉस्पिटल कंप्लीट कर दूंगा और मैं इस सर्विसेज हॉस्पिटल की जो जितनी चीज़ें रह गई हैं वो फ्लोर एक्टिव कर दूंगा। इस सारे के बाद मैं कोशिश की कि मैं MS साहब से भी रब्ता करूँ, MS साहब को जानने की कोशिश करूँ। MS साहब असेंबली में मौजूद थे, असेंबली के हालात भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये जो कंप्लीट हुआ है, जो काम हो चुका हुआ है,
इसको ज़रा आप नज़र मार लें। अभी आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये हमने अपने जो टीवी कैमरा है उनसे नहीं बनाया था, ये विजुअल्स उनसे हम मोबाइल कैमरा से बनाए गए हैं, क्योंकि जब आप टीवी कैमरा अंदर लेकर अव्वल तो इजाज़त नहीं है आपको, अस्पताल में कैमरा लेके जाने की इजाज़त नहीं है। बहुत अच्छी बात है, प्राइवेसी होती है लोगों की, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए। लोग पेशेंट डिस्टर्ब होता है, लेकिन जब पेशेंट हो ही डिस्टर्ब रहा है और उन लोगों की कारकर्दगी दिखानी है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी था, तो इसलिए वो कैमरा में अंदर लेके गया जहाँ पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, किस तरह डिस्टर्ब हो रहा है, ज़रा गौर से देखिएगा। जो विजुअल्स चलते हुए देख रहे हैं, इस विजुअल्स के अंदर सबसे अहम बात यह है कि ये एमरजेंसी है, लाहौर के एक बड़े अस्पताल की एमरजेंसी है, और इस एमरजेंसी के अंदर सूरत हाल इतनी कमज़ोर है कि आपको बता नहीं सकता कि अंदर एंटर होते ही इतनी गंदी स्मेल थी उस इलाके के अंदर से, उस सारी एमरजेंसी के अंदर से, कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जब मैं नीचे एंटर हुआ तो वहाँ आते ही पसीना आना शुरू हो गया। गर्मी है, अप्रैल का महीना है, कोई 36 तक टेम्परेचर जा रहा है, 35-36 तक टेम्परेचर चला जाता है। जो फील है वो इससे भी ज़्यादा हो जाती है, और पेशेंट नीचे मौजूद है और AC कोई नहीं चल रहा। आज की तारीख तक यानी कि अप्रैल एंड होने वाला है, तो यहाँ पर कोई भी AC का सूरत हाल है ही नहीं। अब जब AC आपको लिए यहाँ मौजूद नहीं है तो पेशेंट की क्या सूरत हाल होगी वो अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर ज़्यादा तकलीफ दे बात मेरे लिए ये थी कि मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब आपने इसकी कंप्लेन नहीं की कि यहाँ पर AC नहीं चल रहा, पेशेंट परेशान है? उन्होंने कहा जी हम बता देते हैं, वहाँ बैठे हुए लोगों को बता देते हैं, वो कर लेते हैं। और यानी कि डॉक्टर भी इस कदर आदी हो चुके हैं इस माहौल के। उन्होंने कहा कि यार चलो ठीक है, कहता लग गया ना लग गया कोई गल नहीं। उसके बाद जब वहाँ पर जाके देखा कि खिड़कियाँ खुली थी और पंखे चल रहे थे, फर्श पे फ्लोर पे खून के ड्रॉप्स पड़े हुए थे, और ये हॉस्पिटल की एमरजेंसी है जिसको साफ़ होना चाहिए। वहाँ एक बेड पे 3-3 लोग पड़े हुए थे, लोगों को ठीक तरह देखा नहीं जा रहा था। कुछ लोग अपनी ड्रिप लगवाने का इंतज़ार कर रहे थे, डॉक्टर बैठे हुए थे, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं था। जब खिड़कियाँ खोली गई हैं जो हॉस्पिटल की, और उसके बाद कूड़े के डब्बे नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर उनको फिर मैंने पूछा कि आपने क्यों नहीं पूछा, डॉक्टर से कहा कि क्यों नहीं कहा आपने कि ये अस्पताल में ये प्रॉब्लम है और ये लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल है, इसकी बड़ी इमरजेंसी है, यहाँ बड़े लोग आते हैं। ये रोड है सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने जेल रोड है, इस जेल रोड के ऊपर भी अब इसके करीब भी कोई चीज़ होगी तो उन्होंने सर्विस हॉस्पिटल में आना है, तो क्यों नहीं आपने शिकायत की? उन्होंने कहा जी हमने किया, उन्होंने देखा कि नहीं देखा, हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। मैं MS साहब के रूम में गया, वहाँ पर मैंने पूछा कि DMS साहब बैठे हुए हैं, MS सईद इलाही साहब हैं, वो हमें मिल नहीं सके। मैंने पूछा जी DMS साहब बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा DMS साहब भी असेंबली गए हैं अभी उठ के, वहाँ पर उनको बुलाया गया। मैंने सोचा यार कि ये सारों को यहाँ मौजूद होना चाहिए, ये लोगों को यहाँ बैठ के इन लोगों की सर्विस करनी चाहिए। इन लोगों को पैसे इसलिए मिलते हैं, इनकी तनख्वाह इसलिए आती है कि इस हॉस्पिटल में आने वाले लोग, जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, इस हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को सर्विसेज फराहम की जाएँ, इन लोगों की खिदमत की जाए। लेकिन वो लोग वहाँ परेशान थे। एक साहब गुजर रहे थे नीला यूनिफॉर्म पहन के, मैंने उनसे पूछ लिया, मैं कहा जनाब यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ जो सा है वो कम है, नर्सेज कम है। उसने कहा यार जाओ जाके शिकायत करो, फिर मेरा क्या काम? मैं कहा आप कौन है? उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार हूँ, मैं देखने आया हूँ इलाज कैसा हो रहा है। मैं कहा जी मैं आपको बता रहा हूँ कि इलाज ठीक नहीं हो रहा। मैं कहा जा जाकर शिकायत ला। अब वो मेरे जैसे बंदे को अगर इस तरह कह सकता है जा जाकर शिकायत ला, कोई आम बंदा उसको आली जा को ये पूछ ले तो वो तो आपकी गर्दन दबा दे। वो इसका इस तरह का एटीट्यूड था कि पता नहीं हमने कोई गुनाह कर दिया, जबकि ये लोग इतनी बेशर्मी से ये चीज़ें करते हैं कि इनको पता नहीं है कि ये जो तनख्वाह ले रहे हैं, ये जो इनके घर में राशन जा रहा है, इनके घर में जो रोटी जा रही है, जो सर्विसेज पे कर रहे हैं उनको मिल रही हैं, वो इन लोगों के टैक्सेस के पैसे से मिल रही हैं। और इन लोगों को जो तनख्वाह मिलती है वो इसलिए मिलती है कि इन लोगों की खिदमत करें, इन लोगों को यहाँ पे सर्व करें। लेकिन ये लोग अपने ओहदे के जोम में पागल हो जाते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, हम सेक्रेटरी साहब के दफ्तर भी गए, वहाँ के आलम साहब, आप ज़रा ये देखें कि एक बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, आपको मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, आपको तकलीफ़ है, आपको परेशानी है और आप सख्त अजियत कर्ब में है, तो आप इस तरह की जगह पे आएंगे अपना इलाज करवाने के लिए। और ज़रा इमेजिन करें कि क्या हालत होगी, स्पेशली वो लोग जो भागते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए कि वहाँ पर अमला आपको बड़ा प्यार से मिलता है, अमला बड़ा आपका ख्याल रखता है। सारा माजरा आपने देख लिया। इस अस्पताल में दिल बर्दाश्त होने के बाद मैंने सोचा कि जाके शिकायत करें। शिकायत किसको करें? और बाब इख्तियार को शिकायत करनी चाहिए। तो मैं इस अस्पताल से निकल के थोड़ा सा आगे चला गया सेक्रेटरी हेल्थ के पास, सेक्रेटरी स्पेशलिस्ट हेल्थ। ये वही सेक्रेटरी साहब हैं जो निगरान हुकूमत में भी थे, उससे पहले भी थे, यानी कि इनका नाम है अली जान साहब, अली जान खान साहब। तो जाके पता चला कि वो किसी मीटिंग में गए हैं। लेकिन मुझे वहाँ जाके एक बड़ी हैरत हुई कि अभी मैं एक अस्पताल से आया हूँ, जिस अस्पताल को अच्छा करने का, जिस अस्पताल में बेहतरीन सहूलियात देने की जिम्मेदारी उन साहब की है जो इस दफ्तर में बैठते हैं। अब आप इस दफ्तर के मनाजिर देख लें, जिस दफ्तर में वो साहब बैठते हैं जिन्होंने, जिस जगह से मैं अभी आया हूँ, उस जगह को ठीक करने का जिनके पास ठेका है, ठेका ही कहेंगे अब इसको, क्या कहेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने उसको ठीक करना है। अब मैं परेशान इस बात पे हुआ कि वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है सबज नंबर प्लेट वाली नई गाड़ियों की। मैं हैरान था
मैं इस बात में परेशान था कि यार हमें देने के लिए आप पता करें कि यार बेड बढ़ा दो, तो कहेंगे पैसे नहीं हैं, यार पैसे नहीं आ रहे। और जब यही लोगों से कहा जाए कि यार यहाँ पर सर्विसेज बढ़ा दो, यहाँ पर कोई नई चीज़ बना दो, कोई एसी लगवा दो, तो कहेंगे पैसे नहीं हैं। और यही लोग अपने लिए नई नई गाड़ियों की रिक्वायरमेंट डालते हैं। पुरानी गाड़ी पुराने मॉडल की चला नहीं सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर दफ़ा मॉडल भी अपग्रेड करते रहना पड़ता है। वो मॉडल अपग्रेड होता है, गाड़ी नहीं आती है तो वो यहाँ आगे खड़ी हो जाती है। अब इसी लाइन में जो आप देख रहे हैं, जब सेक्रेटरी साहब के दफ्तर हम गए, लाइन में लगी हुई लंबी गाड़ियाँ आपने देख ली हैं। पता चला जी सेक्रेटरी साहब जो उनसे हैं वो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, वहाँ गए हैं, वहाँ शायद मौजूद होंगे, आप असेंबली चले जाएँ। बंदे ने सामान उठाया अपना और चला गया असेंबली। असेंबली में बड़ा मसला हो गया कि असेंबली के अंदर भी अब आप अंदर नहीं जा सकते। जो आपके खिदमतगार हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो आप अंदर नहीं जा सकते जनाब। उस असेंबली के अंदर आप कदम नहीं रख सकते, असेंबली के अंदर आप जा नहीं सकते, क्योंकि जो लोगों ने आपकी खिदमत करनी है, जिन्होंने हलफ आपकी खिदमत का उठाया, उन तक पहुँचना आपके लिए बहुत मुश्किल है। गार्ड्स हैं, बैरियर्स हैं, वो सब गुजर के जाना पड़ेगा। मैं अवाम का एक सवाल लेके गया था कि सर एक अस्पताल, अभी मैं सारे अस्पताल नहीं गया, किसी जगह पे नहीं फिरा, एक अस्पताल में फिरा और इतनी तरथली मच गई। मैंने कहा जनाब एक अस्पताल है, उसके अंदर लोगों को मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, गरीब लोग हैं, बड़े परेशान हैं, उनको क्या करें। लेकिन वो सवाल उठाने के लिए भी अंदर जाने तक, यानी कि अपने मिनिस्टर हेल्थ तक पहुँचने तक मुझे एक समुंदर अबूर करना पड़ा, वो भी आग का। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं किधर जा रहा हूँ। तो वो अंदर जाके मिनिस्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा यार असेंबली का सेशन शुरू हो गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो तुम्हारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें दूंगा और ज़रूर उनसे फ़ोन पे ही ले लेंगे, उनकी कर सकते हैं तो फ़ोन पे ही तुहानू पूछ के दस देंगे कि होया। लेकिन उससे पहले ये तमाम लाओ लश्कर, ये तमाम मरातें, ये तमाम गाड़ियाँ, ये तमाम सरकारी प्रोटोकॉल जो लगा हुआ है, ये आपके हकूक़ की हिफाजत करने के ज़िम्मे में इनको मिला है। यानी कि ये तमाम अफसरान हैं, ये तमाम जो लीडरान हैं, ये जो तमाम रहनुमा हैं, ये मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्टरों की फ़ौज है, PRO की फ़ौज है, इन तमाम के जो तमाम वो लगे हुए ना, लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगियाँ आने, वो इस करके लगियाँ आने कि इन्होंने तुहाडी खिदमत का ठेका चुकिया है। उन्हें अगर तुहाडी खिदमत ठीक तरह नहीं कर पा रहे तो यहो जे मुलाजम नूं की करीदा जिहड़ा काम ना करे, तुसीं बेहतर जवाब दे सकते। साबिक निगरान वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला का बहुत एहसान। डॉक्टर साहब पिछली हुकूमत में सेहत में बहुत काम किया गया, सब अस्पतालों को रीवैम्प करने की कोशिश की गई, लेकिन अब जब वो हुकूमत को गए हुए भी तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, 2 से 3 महीने हो गए, अब यहाँ पर आके जब अस्पतालों में जाके देखा जा रहा है तो वो काम अभी भी रुका हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज हॉस्पिटल की बात करें, उसका जो 2nd फ्लोर है वो बिल्कुल अभी तैयार नहीं है, बस एक नीचे का ग्राउंड फ्लोर तैयार है और 1st फ्लोर तैयार है, और वो तैयार भी ऐसा है कि इनकम्प्लीट है, यानी कि उसमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ये क्या माजरा है, ये क्या इसकी डेडलाइन दी नहीं गई थी? देखिए बट साहब, कोई हमने 130 के करीब हॉस्पिटल जो हैं इनको रीवैम्प का हमारा शुरुआत की थी, तो हमें पता था कि हम 100% तो कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब एक तो शुरू ही बहुत लेट हुआ हमारे भी, अगर हमारा हुआ तो हम चंद माह की हमारी थी काविश, लेट हुआ, फंड्स का प्रॉब्लम था, वो अरेंज हुए, फिर जाके कुछ हमने मॉडिफाई किया, जो सेहत कार्ड है, हेल्थ कार्ड, उधर से बचाए काफ़ी पैसे, बहुत बचाए उधर से भी 50-60 अरब रुपया बचा के इधर लगाए कि ताकि अपने हॉस्पिटल अच्छे हों तो प्राइवेट पे क्यों हम खर्चें जाके, वो तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल को स्पॉन्सर कर रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह ही इसमें जो आपका है सर्विसेज हॉस्पिटल, उसकी 2 स्कीमें हैं, एक तो रीवैम्प की है, एक उसकी ADP स्कीम थी जिसमें एमरजेंसी हमने कंप्लीट की और एमरजेंसी का इफ्तिताह किया हमारे वज़ीर आला, देन वज़ीर आला साहब ने, पर्सनली देयर। जी जी। और फिर उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी उसकी बेसमेंट थी। बेसमेंट में आप बिलीव नहीं, मुझे जो उनकी प्रिंसिपल साहब है वो जाने नहीं थी दे रही, और CM साहब को भी मना कर रही थी, देन CM साहब को कह रही थी कि इधर सांप आए, इधर जा ही कोई नहीं सकता। वो बेसमेंट एक पूरी टनल थी, कम से कम 200 मीटर की, और वो हमने दरियाफ्त की अपनी, और हमने कहा सांप लड़ते हैं तो लड़ी जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है। वो शुरू होती है इमरजेंसी के नीचे, आप कैमरा ले लें, नीचे से शुरू होती है, वो निकलती है नई बिल्डिंग के पास, पीछे से नीचे से, और उधर जो आप वर्स्ट सिनेरियो देख सकते हैं वो चीज़ें थी, हर चीज़ थी, पानी खड़ा था, हर कबाड़ खाना बना हुआ था, कुछ
तो उसको हमने सबसे पहले कहा कि उसको ठीक करके ना तो एडमिन सारी वहाँ ले जाएं। एडमिन ने पूरा ग्राउंड फ्लोर मरा हुआ था। जी ऐसे ही है। हमारा ये विजन था कि एडमिन शुड गो टू बे। उन्होंने बड़ी एंड तक आखिरी दिन जिस दिन था तो उन्होंने मुझे और सीएम साहब को जब हम आखिरी दिनों में हम वो जो लैब का उनका सेंटर बना है उफ्तराह किया गया, मेरा ख्याल दैट वाज आवर लास्ट डे एज गवर्नमेंट। उन्होंने हमें कहा, बहुत इंसिस्ट किया उन्होंने, रात के 12-1 बजे के करीब उन्होंने कहा जी एक मेहरबानी करें, आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि एमएस साहब को भी ग्राउंड फ्लोर पर रहने दें। हमने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने कहा जब लीडर है वो नीचे नहीं जाएगा तो और क्यों कहीं जाएगा। हमने फिर उनकी भी कमरा नीचे ही कर दिया और ऊपर हमने मरीज़ों का एरिया कर दिया। जी ठीक है। फिर डॉक्टर साहब ये तो आपने कर दिया। नहीं, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो हमने कर दिया, बाकी चीज़ों को हमने शुरू करा दिया। हमने एक सेक्रेटरी साहब, क्या आपने डेडलाइन क्या रखी? जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे, देखिए हमारा ख्याल था कि 80% अभी भी वही अली जान खान नहीं, मैं आपको बताता हूँ 80% काम हमने मुकम्मल कर दिया, ठीक है। अब 20% रह गया। अच्छा, इसको जो हमने ये किया था कि सेक्रेटरी हेल्थ तो अली जान साहब हैं ही, वो तो मतलब पूरे पंजाब के दोनों महकमे देख रहे हैं और बड़े फाल तरीके से देख रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ एक्सीलेंट ऑफिसर। मैंने उनके साथ काम किया है, बड़े क्विक डिसीजंस हैं और बड़े अपराइट आदमी हैं। लेकिन हमने ये किए एक और इंटरवेंशन, और ये चीफ़ मिनिस्टर के भी उन्होंने ही की बल्कि, और मुझसे मुशावरत से की, कि उन्होंने एक हॉस्पिटल एक से और सेक्रेटरी को दे दिया कि आपकी ज़िम्मेवारी है इसको कंप्लीट कराना, ठीक है। और वो ये डाल साहब को मिला, साजिद ज़फ़र डाल, बहुत फाल ऑफिसर हैं। आजकल वो अभी के वज़ीर आला साहबा के वो सेक्रेटरी हैं, चीफ मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उनको बहुत पता है इस सर्विसेज का, उन्होंने बहुत गए। डॉक्टर साहब आपकी सारी बातें ठीक, और उन्होंने मेरी अर्ज़ ये है, मैं क्योंकि अब ये मैं देख के आया हूँ वहाँ पे, आपकी सारी बातें ठीक, जो आपको नज़र आ रहा है, जो सेक्रेटरी ने आपको बताया वो भी ठीक। अभी ग्राउंड के ऊपर रियलिटी ये है कि सिर्फ एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर थोड़ा सा कंप्लीट है, जिसे मैं कह दूंगा कि 75% कंप्लीट है। बाहर से शक्ल 100% कंप्लीट है, जो बाहर की उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती, वो एलिवेशन 100% कंप्लीट है, वो कंप्लीट हो गई। उसके अंदर आज भी मजदूर काम कर रहे हैं। आपके दिनों में ये 3 शिफ्टों में काम करते थे, अब ये 2 शिफ्टों में काम भी नहीं कर रहे, ये 1 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अब उसके भी आज ठेकेदार को आज की तारीख में पैसे आए हैं, जो उसने काम शुरू किया उससे पहले काम भी रुका हुआ था। CNW वाला जो उसका सेक्रेटरी है, उसने आज वो रिलीज़ किया, उसने आज पैसे उनको दिए। ये तमाम चीज़ें रुक गई डॉक्टर साहब। तो ये बट साहब इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूं हमने क्या किया था। जी ठीक है। हमने एक सेक्रेटरी साहब को अलॉट कर दिया था एक हॉस्पिटल। हाँ। ये हॉस्पिटल अलॉटेड था साजिद ज़फ़र डाल साहब, ठीक है। और एक मिनिस्टर ऊपर लगा दिया था। मैं एज ए मिनिस्टर पूरे पंजाब साहब थे? नहीं, बिल्कुल असफर साहब नहीं थे, ये मंसूर कादर साहब के पास। मंसूर कादर साहब थे? हाँ जी, मंसूर कादर साहब के पास था। LGH था आमिर मीर साहब के पास, मेरे पास था चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सबसे बड़ा था, जिसका 4 लाख स्क्वायर फुट एरिया था। जी ठीक है। वो बिलीव मी, जिस दिन हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है, हमने इफ्तिताह किया, उनके सारा रिवैम्प जाके, ये भी कैमरा, जी मैं ये भी कर लूँगा, ठीक है। अब देखें, इसके बाद सारा डिपेंड करता है कि पीछे जो उधर की मैनेजमेंट है, उधर के लोग हैं, उन्होंने करवाना है, या अब क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई है। मैं तो एज ए डॉक्टर, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, मैं जाऊंगा। मैं एज ए इस तरह नहीं जाऊंगा कि जाके मैं खुदा न खास्ता वहाँ तनकीद करूँ, मेरा कोई हक नहीं। हैसियत डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ़र्क ही एटीट्यूड का है। वरना सरकारी हॉस्पिटल में बेहतरीन मशीनरी मौजूद है, बेहतरीन इक्विपमेंट मौजूद है हॉस्पिटल। ये एटीट्यूड जो पैरामेडिकल स्टाफ का है, ये कैसे ठीक होगा डॉक्टर साहब? देखें बट साहब, मैं आपको बताऊं, मैंने कई मुल्कों में काम किया और पाकिस्तान में भी बहुत देरों से, और पाकिस्तान के बहुत सारे हॉस्पिटल का, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के थे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस का मैं हेड रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं इस काबिल नहीं था, ये ऊपर वाले की नॉलेज कि उसने काम लेना था, लिया। देखिए, मेरा निचोड़ ये है हेल्थ में कि कोई भी पैरामेडिकल अच्छा नहीं बन सकता, अच्छी नर्स नहीं बन सकती, अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक अच्छे इंसान नहीं होंगे। और अच्छे इंसान की अगर आपने परख करनी है ना हेल्थ में, जब मेरे भाई की उम्र का, बड़े भाई की उम्र का एक मरीज़ आता है तो मैं ये समझूँ ये मेरा भाई है। जब मेरे बेटे की उम्र का ये आता है तो मैं यही समझूँ कि वो बेटा है। और इंसाफ यही है, अल्लाह की रज़ा इसी में है कि उसको मैं बेटा समझ के फिर ट्रीट करूँ। जो मैं दवाई बेटे को दूँगा वही उसको दूँ, जो मेरा एटीट्यूड बेटे के साथ होगा वही उसके साथ हो। जिस तरह मैं बेटे का हाथ पकड़ के साथ उसके कंसर्न दूँगा, उसका भी हूँ।
तो इसलिए ये सिर्फ पैरामेडिकल नहीं, ये एक ओवरऑल और सिर्फ मेडिकल की हेल्थ की नहीं, ये आप सेक्रेटेरिएट चले जाएं, वहाँ का गेट कीपर भी आपका यही एटीट्यूड देगा। देखिए ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 95% मुसलमान हैं। अल्लाह ने जो हमें नबी दिया वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे हमारी जान कुर्बान। बिलीव मी, बेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर। नबी को हमने खुश करना है ना, तो हमने एक दूसरे को खुश करना है और उस इंसान को खुश करना है जो बीमार है। वो जब बीमार होता है ना तो वो अल्लाह के पास टर्बो जाके वो दवा लगती है। तकलीफ़ में जो बंदा दवा करता है ना वो एकदम जाती है। जिसका बाप मर रहा है वो अनरीज़नेबल होगा। मुझे सर, मैं आपको अब आपसे आज शेयर कर रहा हूँ और मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ कि जब मैं चीफ़ एग्जेक्टिव था जना का, मैं रात को राउंड करने गया। एक बंदा था मरीज़, वो थोड़ा मेंटली अपसेट था। रिसेंटली उसका कोई डायग्नोसिस हुआ था, तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया इमरजेंसी में। मैं रात को राउंड करता था, आपको पता ही है कि मैं कोई ऐसा अदारा नहीं कि जहां मैंने रात को नहीं राउंड किए। मेरा वो मेन राउंड होता है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट राउंड है। तो थप्पड़ मार दिया, मेरी आने गिर गई, मैं भी एकदम मतलब, और मेरे साथ लोग थे डॉक्टर वगैरह, वो एकदम, मैंने उन्हें कहा हट जाओ, बिल्कुल नहीं करता। मैं कहा फिर क्या यार, थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया, मेरी कोई इज़्ज़त कम हो गई? मेरी इज़्ज़त ज़्यादा है अगर मैंने बर्दाश्त की और इसको फिर गले लगाया है। सर देखें, ये बर्दाश्त, ये अदम, ये हमारे, मैंने आज तक अपने पैरामेडिकल स्टाफ में अल्लाह ताला सब्र को पसंद करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, ये जो पैरामेडिकल स्टाफ आपका, नर्सेज जो सी हैं, ये बाहर जा रही हैं, कुवैत जा रही हैं, सऊदीया जा रही हैं, यहाँ पर हमें नर्सेज की ज़रूरत है, ये यहाँ की बजाय बाहर क्यों भेज रहे हैं आप? ये हमने ही शुरू किया था वैसे। क्यों डॉक्टर साहब? पहले बैन था। हाँ। देखिए भट्ट साहब, इस वक्त मुल्क जिस बुरहानी सूरत हाल में जा रहा है, अगर हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज आता है, देखिए एक नर्स वहाँ कम से कम 7-8 लाख रुपए कमाती है और वहाँ 50,000 खुद रखती है, बाकी घर भेजती है। ये हम्बल बैकग्राउंड से बची हैं हमारी। तो ये अगर जाती हैं नहीं 2 साल के लिए इनका होता ही हो ही नहीं सकती। कुवैत जाएंगी 2 साल, सऊदीया, इनका वीज़ा ही 2 साल का होता है, ख़त्म। उसके बाद नहीं जा सकती, दे हैव टू कम बैक। अच्छा, और हमने भी इनको जो एक्स पाकिस्तान लीव दी है वो 2 साल की हमारे सिस्टम में, जो अब मुझे नहीं पता। अच्छा, और हमने लेकिन कहा था कि 1 घंटे 2 साल से ज़्यादा कुछ सर नहीं हो नहीं। सुन लीजिए, हम बना रहे थे 3,300 कुछ नर्सें, ठीक है, पंजाब में हमारे नर्सिंग स्कूल। हमने उसको डबल शिफ्ट कर दिया, हमने बनानी शुरू कर दी 7,000 से ज़्यादा नर्सें। तो बाहर कहाँ गई? बाहर तो वो गई जो हमने एक्स्ट्रा बना रहे हैं। लॉन्ग मतलब वो वहाँ पर कमी है सर। कमी तो देखें दुनिया में है नर्सों की, और हमने 7,000 बनाई है, मेरे ख्याल में 17,000 होनी चाहिए। लेकिन एक केयर टेकर देखें, केयर टेकर के महदूद पावर्स नहीं, महदूद। हम नई बिल्डिंग नहीं बना सकते, हम नया कॉलेज नहीं बना सकते। लेकिन वो 2 साल वाली को भी चेक करना चाहिए ना, कि वो वापस आई है कि नहीं है, क्योंकि सर नहीं है। अभी उन्होंने सर जी 2 साल होएगा तो चेक करांगे। तो पहले गई आने में उन्होंने गल कर सर, पहले जड़ियाँ गई ने बहुत, सरकार तो रिज़ाइन करके गई ने, सरकार ने तो बैन लगाया हुआ था, गई कैसे हैं वो तो देखें। सरकार हमने बैन उठाया था और उसकी अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो मैं ऑन करूंगा जी, ठीक है। लेकिन मैं आप तक उसको डिग आउट करके आप तक जरूर लेके आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ। आप स्टैटिस्टिक्स देखें कि क्या हमने प्रोडक्शन नर्सों की पंजाब में डबल नहीं की, और डबल करके वो आधी वहाँ चली गई तो जाएँ। कुछ शिकायतें थी, मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये गैर सरकारी दौरा था आज का सारा, कहीं किसी को बता के नहीं गया। यानी कि एक आम आदमी को ज़रूरत पड़ जाए अस्पताल आने की तो उसके साथ ये सलूक होता है। अगर वो चाहे अपनी शिकायत करना जाके अपने नुमाइंदे को, तो उसके साथ ये सलूक होता है। ये मैंने आपको दिखा दिया आज के दिन में। और वो तमाम बातें, मैं अवेलेबल हूँ, मैं घर में अवेलेबल हूँ, मैं फलां जगह अवेलेबल हूँ, ए भी कली किसी दिन खोड़ देनी सी, इन्होंने घर भी चले जाना है तो जाके तुहानू दिखाना है कितने का अवेलेबल होते हैं ये वहाँ पर, कितने का आप तक रीचेबल होते हैं, और कितना ये आपकी जो है ना तमाम मुश्किलात उनका हल निकालने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। यही मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसे चिड़ी ना फड़कन देन घर के बाहर, ऐसे बैरियर ला देंगे ने, तो पुलिस वाला तुहानू इंज फड़ के चुकता है जिवें कोई गंद वाला शॉपर नहीं सुटता, यार चुक के बाहर हो, निकल दो, इसको कोई मसला नहीं है। फिर कैमरा लैके जाने तो थोड़ी बहुत इज्जत कर लेंगे ने, नहीं तो वो भी ना करन, क्योंकि इनको डर होता है कैमरे का कि साड़ी वीडियो आ जानी है, साढ़े हल्के दिखाई जानी है, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन ये दिखाई जानी बड़ी ज़रूरी है, ये आंखें खोलनी बड़ी ज़रूरी हैं। इसके बावजूद कि आपको ये सारा कुछ दिखाने के बावजूद अगर काम ना हो तो नेक्स्ट टाइम इसको तब्दील कर दें, इस खादम को तब्दील कर दें, इस मुलाजम को तब्दील कर दें जो आपको सर्विसेज ना दे सके, तब्दील कर दें उसको। क्योंकि प्राइवेट भी अगर आप घर में भी कोई मुलाजम रखते हैं ना, कुक रखते हैं, गार्ड रखते हैं,
गार्ड के होते हुए चोरी हो जाए तो गार्ड को तब्दील कर दें, कुक के होते हुए लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाए, पेट खराब हो जाए तो कुक को तब्दील कर दें, आपके और सर्विसेज देने वाले जितने सफाई करने वाले मुलाजम के होते हुए सफाई ना हो रही हो तो वो मुलाजम को तब्दील कर दें। ये छोटा सा रूल है, इस रूल पे काम करेंगे तो हमारे मुल्क में बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। जब लोग अपनी ड्यूटी ठीक तरह नहीं करेंगे, जिस ड्यूटी के वो पैसे लेते हैं, कौमी खजाने से पैसे लेते हैं, अगर वो ड्यूटी ठीक तरह नहीं करेंगे तो इसी तरह की चीज़ें सामने आएंगी। इनकी ड्यूटी जो इनकी ड्यूटी है, जो इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी इनको बताने के लिए हम हैं ना, तो ज़रूर बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, वही जाते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।